अस्सलामु अलैकुम। वेव की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हमने कल का जो मैंने लेक्चर हमने देखा था उसके अंदर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखा था, जिसमें रेज जो थी, वेव्स जो थी, when they travel in a medium, it strikes on the hurdle or the edge, it reflect back, and after reflection it returns back into the same medium. और जिस मीडियम के अंदर ये रिटर्न बैक करते थे, this phenomena or the bounce back of the wave into the same medium is called reflection of wave. अच्छा, in case of reflection हमने देखा था, in case of reflection हमने देखा था कि they reflect back with the same angle. हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या था? सेम था, सेम स्पीड, स्पीड भी क्या थी? सेम थी, सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है कि ऑल द क्वांटिटीज रिमेन्स द सेम। आप लोग यहाँ से उठे, दोनों आप लोग यहाँ से उठे और यहाँ सामने वाले हिस्से में आइए। आप लोग आप उठे, यहाँ सामने वाले आप लोग थोड़ा सा उस तरफ करें, आप भी उठ जाएं। नहीं आप बैठे बेटा, उस तरफ आ जाइए। अच्छा भाई, तो हमने रिफ्लेक्शन देखा था कल, और रिफ्लेक्शन हमने रिपल टैंक के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे परफॉर्म हो रहा हो। आज जो हम प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी देखेंगे वो सेकंड प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव या रिफ्रैक्शन फिनोमेना इन वाटर। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्शन फिनोमेना कहलाता है व्हेन, मैं बता, रिफ्रैक्शन फिनोमेना के लिए ये किया जाता है कि इस फिनोमेना में वी विल ऑब्जर्व अ चेंज इन स्पीड। रिफ्रैक्शन फिनोमेना में हमें वेव की स्पीड को क्या करना होता है? चेंज करना होता है, वेदर वी कैन इंक्रीज इट और डिक्रीज इट। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसकी स्पीड को क्या कर दूं? डिक्रीज कर दूं, कम कर। तो आप क्या कहते हैं कि आप ये ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है, और ये आपके पास क्या है? रिपल टैंक है, जिसमें आपके पास क्या है यहाँ पे मौजूद है बेटा? ये यानी कि ये तमाम प्रॉपर्टीज हम रिपल टैंक में ही ऑब्जर्व करेंगे, और आपको पता होनी चाहिए कि रिपल टैंक के अंदर ऑब्जर्वेशन आपके पास किस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो ये पानी है, नीचे बेसमेंट है, इसके नीचे पेपर भी प्लेस किया हुआ है, ऊपर बल्ब भी है, और ये आप ऊपर से देख रहे हैं। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं साइड व्यू से लूं, इस चीज को अगर मैं कैसे देखूं? साइड व्यू से, यानी कि लेफ्ट या राइट साइड से अगर आप देखें तो आपको इसकी सरफेस पे वाटर जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, पहले वाला आप ऊपर से देख रहे हैं और ये आप साइड व्यू देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं। अब होगा ये कि जब मैं वेव्स जनरेट करूंगा, एंड वी आर जनरेटिंग प्लेन वेव्स है। कौन सी वेव जनरेट करूं? प्लेन। तो बताइए, जो आप प्लेन वेव्स जनरेट करेंगे, वो प्लेन वेव्स जो होंगी वो इसके ऊपर क्या कर जाएंगी? ट्रेवल कर जाएंगी। अब जो प्लेन वेव्स इस पे ट्रेवल करेंगी उनकी वेवलेंथ क्या रहेगी? सेम और कांस्टेंट। अब जो आपने प्लेन वेव्स जनरेट किया, अगर आप इसे साइड से देखें तो ये वेव्स ऐसे जनरेट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसे जनरेट हो रही होंगी। अच्छा, इन तमाम वेव्स की वेवलेंथ आपको अगर देखें यहां पर तो ऑलमोस्ट आपको क्या नजर आ रही है? सेम नजर आ रही है, और होगी भी सेम। ठीक है, अब यहां पर करेंगे ये कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक द स्पीड ऑफ द वेव रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट और अनचेंज। पॉइंट ए से बी तक वेव की स्पीड चेंज नहीं, लेकिन मैंने क्या करना है?
मैंने ऑब्जर्व करनी है चेंज इन स्पीड ऑफ दैट वेव। मैंने ऑब्जर्व करनी है कि किसी तरीके से मैं वेव की स्पीड को क्या कर पाऊं। तो देखिए, चेंज करने के लिए मुझे एक सेटअप यहां पे जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। वो सेटअप क्या होगा? उस सेटअप के लिए मैं क्या करता हूं कि एक ग्लास स्लैब लेता हूं, ऐसा इस तरीके का एक स्लैब लेता हूं। शायद आप लोगों ने देखा हो, ऐसा ग्लास का एक स्लैब होता है, ठीक है। ये ग्लास का बना हुआ होता है, और इस ग्लास स्लैब को यहां से उठा के जब मैं टॉप व्यू में देखूंगा तो मैं इसको यहां पे उठा के ऐसे प्लेस कर देता हूं इनसाइड द वाटर। और ये ऐसे प्लेस किया गया है कि इट इज इमर्स्ड और डिप्ड इनटू द वाटर। पानी के अंदर ये क्या है? डिप्ड है, डिप हुआ हुआ है, यानी कि पानी के अंदर, इसके ऊपर वाली सरफेस ऊपर नहीं है, नीचे। यानी कि अगर मैं यहां पे इसको बनाना चाहूं तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा कि अगर मैंने डिप्ड सरफेस बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए भाई, मैं इसको ड्रॉ करूंगा कि यहां पे इस तरीके से स्लैब, समझ रहे हैं भाई? अब ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से जो मेजर चीज जो यहां पे मुझे नजर आई है वो ये नजर आई है कि इस रीजन में वाटर की डेप्थ जो है या हाइट जो है वो मोर है, ज्यादा है। और इस रीजन में डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो गई है? कम हो, क्योंकि पानी को डिस्प्लेस कर दिया, खुद आ गया वहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको खुद आ जाने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे अब वाटर नहीं होगा, ये पूरे का पूरा क्या है, यानी कि सॉलिड रीजन है। तो यहां पे हाइट जो हो गई है वो लेस हो गई है इस जगह पर, और उस जगह पे हाइट इज मोर। अब ये आसान सी चीज है ना, इसको आपने प्लेस किया ऊपर से, तो एक तरफ हाइट ज्यादा हो गई, डेप्थ ज्यादा हो गई, और एक तरफ डेप्थ जो है वो लेस है, सही। अब आपने क्या करना है? वेव जनरेट करनी है। अब हाइट ज्यादा या डेप्थ कम होने से इंपैक्ट क्या आता है? देखें, पानी जो होता है ना, वाटर, वो फ्लो करता है इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। पानी को जब मैं फ्लो कराता हूं तो पानी इस तरीके से लेयर की फॉर्म में फ्लो कर रहा होता है। सपोज ये कितनी लेयर्स हैं? ये 4 लेयर्स हैं, जबकि पानी के अंदर सिर्फ 4 लेयर्स नहीं होती, ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं, बहुत सारी। जब वाटर फ्लो करता है तो वाटर के अंदर आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं, यानी कि इसकी फ्लोटिंग जो होती है इन फॉर्म ऑफ लेयर्स हो रही होती है, सही। एक सेकंड बेटा, मैं भी लेता हूं। यहां पे है जमीन, ठीक है। अब ये बताइए, जो फर्स्ट लेयर है इसको ये अर्थ जो है वो रेजिस्ट करेगी, रोकेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसकी ये बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा सबसे बॉटम पे। सबसे नीचे वाली लेयर की स्पीड सबसे कम हो जाएगी, सबसे ज्यादा रुक के चलेगा, आहिस्ता चलेगा। अब ये बताइए, ये वाला जो लेयर होगी ये इसके रिलेटिवली इसकी स्पीड थोड़ी सी क्या होगी? अप होगी, हाई होगी, फास्ट होगी। इससे ऊपर की स्पीड, चूंकि ये फास्ट है, इसके रिलेटिवली, मसलन अगर मैं इसकी स्पीड 2 कहता हूं तो यहां पे इसकी स्पीड 4 होगी, इसकी स्पीड 6 होगी, और इसकी स्पीड 8 होगी। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि वेव्स जो होती हैं वो अगर मैं सी की बात करूं, समंदर, तो समंदर के दरमियान में यहां पे अगर कोई कश्ती जहाज है यहां पर, तो यहां पे चूंकि डेप्थ ज्यादा है तो यहां पे वेव्स की स्पीड क्या होगी? दैट शुड बी मोर। क्यों? क्योंकि लेयर्स बहुत बॉटम के अंदर है। तो स्पीड ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर। मोर डेप्थ मोर स्पीड, लेस डेप्थ लेस। अब ये बताइए कि ये देखें, यानी कि स्पीड ऑफ वेव किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स डेप्थ। और आपको मैंने बता दिया कि मोर डेप्थ मोर स्पीड, लेस डेप्थ लेस स्पीड। ये चीज समझ में आई? तभी देखिए, जहाज समंदर के दरमियान में तेज चलते हैं कि साहिलों पे आके आहिस्ता हो जाता। साहिलों पे जब वेव्स आ रही होती है तब भी उनकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो डाउन। समझ गए? तो अब यहां पे अगर मैं चेक करूं और मैं इसको यहां पे देखूं
हाँ कहिए भैया। यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाएगी और यहाँ पे फास्ट हो, यही तो बताया अभी। तो नीचे वाले हिस्से पे स्लो होता जाएगा, सेंटर के अंदर वेव की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि डेप्थ क्या है, ज्यादा। यहाँ पे डेप्थ क्या है, कम है। अच्छा भाई अब जरा इसको देखिएगा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखें कि नाउ वी आर गोइंग टू जनरेट द वेव, वी आर गोइंग टू जनरेट द वेव्स है। अब बताइए जब मैं वेव जनरेट करूंगा इस पोर्शन में, देखिएगा भाई ये वेव जनरेट होंगी, यहां तक तो सही होंगी। जब तुम इधर पहुंचोगे तो वेव की स्पीड क्या हो जाएगी, ये बताइए। जब स्पीड कम हुई, स्पीड स्लो डाउन हुई, तो इसका मतलब क्या है, मीडियम ने ज्यादा रेजिस्ट किया ना इसे आगे बढ़ने से। जब मीडियम ने ज्यादा रेजिस्ट किया आगे बढ़ने से, तो वेव्स जो होंगी वो श्रिंक हो जाएंगी, दब जाएंगी, क्लोज टू वन अनदर। नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इस पोर्शन में आएंगे तो एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ, तो एम्पलीट्यूड तो वैसे ही रहेगा, लेकिन वेव्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ये दब जाएंगी। अब बताइए किस चीज में चेंज आया, वेवलेंथ में चेंज आया, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं। आप में से कौन ये बताएगा कि फ्रीक्वेंसी में चेंज कब आएगा, जब मैं क्या करूं? नहीं, तेज पानी के अंदर तेजी से स्ट्राइक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वाइब्रेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी। जब तक वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी तुमने चेंज नहीं की, चाहे वेव्स कोई भी शक्ल इख्तियार कर ले, वी हैव सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेटर। तो बताइए यहां पर अगर मैं यहां पे बनाऊं, तो देखिए यहां पे वाइब्रेटर अगर स्ट्राइक कर रहा है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, लाइन बना लेते हैं ताकि स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है। इस लाइन को हम ऐसे कर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब ये वेव बन रही है यहां पर, ठीक है ना। इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी, लेकिन देख रहे हैं वेवलेंथ कैसे आ रही है, एक सर्टेन डिस्टेंस आ रहा है वेव का। ये सारे क्रस्ट्स बन रहे हैं, क्रस्ट यहां पर आए, बिल्कुल, अब ये क्लोज हो जाए। आपके बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, अब ये स्पीड स्लो डाउन हो गई। तो अब ये बताइए, स्लो डाउन द स्पीड ड्यू टू द डिफरेंट मीडियम्स, यहां पे दोनों मीडियम्स क्या एक जैसे, नो। तो यहां पे फिनोमेना कौन सा अकर कर रहा है, कौन सा फिनोमेना अकर करेगा, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि व्हेन वी जनरेट टू डिफरेंट मीडियम्स इन अ सेम टैंक, एक ही रिपल टैंक में मैं कितने जनरेट मीडियम करूं, एक मीडियम लाइटर हो जिसके अंदर वेव की स्पीड ज्यादा हो, और एक ऐसा हो जो कि डेंसर जिसकी स्पीड स्लो डाउन कर दे। तो वी आर जनरेटिंग, देखिए दिस इज द फर्स्ट मीडियम ए, and this one is the medium B. Now the wave traveling from, इसको मैं कहूंगा रेयरर मीडियम, ये क्या कहलाता है, रेयरर, यानी कि हल्का मीडियम है, इसमें स्पीड ज्यादा होगी। और ये लिखें भाई, और ये कहलाएगा आपके पास कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। तो when the wave traveling from rarer to the denser medium, what will happen, speed will be decrease। अच्छा अब ये बताइए कि if speed is decreasing, तो the wavelength is going to be changed and wavelength is also decreasing है। तो बताइए change in speed is occur, change in wavelength is occur, but there is no change in what, the frequency। frequency पे कोई change नहीं आ। देखें भाई इस फिनोमेना में क्या क्या हो रहा है, change in speed, change in wavelength। सलाम।
अच्छा बेटे, तो चेंज इन वेवलेंथ होगा। किस किस चीज में चेंज नहीं आएगा? नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेटर। तो जब तक, और मैंने वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। टाइम पीरियड के अंदर भी यहाँ पे क्या, जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? नो चेंज इन, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है ना, तो जब ये चेंज नहीं हो रहा तो ये भी चेंज नहीं होगा। समझ गए? हाँ भाई। तो नाउ यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, कि लिख लें कि व्हेन द वेव ट्रेवल इन वन मीडियम, व्हेन द वेव ट्रेवल इन वन मीडियम, मीडियम के आगे ब्रैकेट में लिख लें रेयरर, व्हेन द वेव ट्रेवल इन वन मीडियम, और मीडियम में लिख लें रेयरर, टू द एंड एंटर्स इनटू द, एंड टू द नहीं लिखिएगा, एंड एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम, उसके साथ ब्रैकेट में लिखिए डेंसर, rarer. When the wave travel in first medium, rarer, and enters into the second medium, denser, then the change in speed and wavelength is occurred. Then the change in speed and wavelength is occurred, which is known as a refraction of wave, which is known. Then the change in speed and wavelength is occurred, which is known as refraction of wave. हाँ मेरा बेटा, ग्रेट, जबरदस्त। ये आप कब सोचते हैं? जब आपका माइंड जो है ना वो लॉजिकल चलने लगता है, कि जब आप उसका, इतना खुश ना हो मेरे भाई, तो उसका नेगेटिव क्या होगा कि when the light, the same sentence you can write in such a way कि if the wave is traveling from denser to rare, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, then the speed is going to be increased, the wavelength will be increased, ठीक है ना? But in that case, the frequency and time period remains the same. So this phenomena is known as refraction of wave. So refraction of wave is always be there when the wave is traveling from denser to rare or rare to denser. यानी कि refraction phenomena depends upon the two different types of medium. बताइए पिछले केस में और इसमें फर्क क्या है? In that case, in case of reflection, we have same medium. In case of refraction, we have two different medium. The first one is the rarer one and the second one is denser. रेयर में ज्यादा होती है क्योंकि लाइटर मीडियम होता है, लेस डेंसर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पे बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम थिंग। देखिए भाई, होता यह है कि अगर मैं जो स्लैब प्लेस कर रहा हूं, उस स्लैब को मैं थोड़ा सा बैंडेड फॉर्म में प्लेस करूं, यानी कि हाँ थोड़ा सा इसको आप टेढ़ा करके रखिए, टेढ़, हाँ नहीं नहीं, मैं अभी वही पढ़ा रहा हूं जो पढ़ा रहा था। ये मैंने इसको थोड़ा सा ना बैंडेड फॉर्म यानी कि टिल्ट करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा अब जरा देखिए क्या हो। अब जो वेव्स आएंगी वो इनिशियली वेव्स क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी। बिल्कुल। देखें देखिए बेटा, इनकी वेवलेंथ सेम होगी। कुछ भी नहीं होगा, वाइब्रेटर को घुमाने की जरूरत नहीं है, वाइब्रेटर जैसा उसको वैसे ही रखें। और ये क्वेश्चन बाद में कीजिएगा, अभी रुक जाइए। अच्छा भाई देखिए,
अच्छा भाई, तुम्हें नजर आ रही है वेव्स? ये प्लेन वेव्स है, लेकिन यहाँ पे जिस सेकंड मीडियम में एंटर हो रही है, नाउ इट इज एंटरिंग मेकिंग सम एंगल और दे आर इंक्लाइंड और टिल्टेड आपके पास सेकंड मीडियम है, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बैंडेड फॉर्म में। अब ये मुझे बताइए कि कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर वेव ऐसे ट्रेवल करनी है तो एनर्जी इज ट्रेवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे होगा परपेंडिकुलर, ये एनर्जी की डायरेक्शन, एनर्जी ऐसे ट्रेवल कर रही है परपेंडिकुलर। अब होगा ये कि जब वेव यहां से एंटर होगी तो इस एंटरिंग के अंदर वेव जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इंक्लाइन हो जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बताता हूं, सब्र कर लो। ठीक है भाई, ये पहली वेव है। अब ये जो सेकंड वेव बनेगी इसकी, वो इसके साथ ही यहां पे बनेगी, लेकिन इसका साइज, इसकी जो विड्थ होगी, एक मिनट, इसकी साइज भाई होगा ही नहीं भाई ये, चलो देख रहे हैं भाई। अब यहां पर ना, चुप कर जाओ भाई, अब यहां पे आप देखें तो ये वेव्स स्ट्रेट हैं, लेकिन ये वाली वेव्स जो हैं वो बहुत माइनर सी इनर साइड के ऊपर क्या कर गई है, बेंड कर गई। यानी कि यहां से जो वेव एनर्जी जा रही थी वो थोड़ी सी इसके साथ क्या हो गई है, बेंड कर गई है। देखें, ये मैंने असल में बेंडिंग थोड़ी सी और ज्यादा रखनी चाहिए थी ताकि वो ऑब्जर्व कर सके। एक मिनट, चल जाओ भाई। मैं आपको बताता हूँ, सीधा सीधा काम करें, बिला वजह हम ड्रामेबाजी यहाँ पैसे लेते। सेकंड वेव ऐसे आएगी, थर्ड वेव इससे क्लोज ऐसे। अब ये जो वेव्स होंगी ये थोड़ी सी क्या होंगी, इस रीजन में बैंडेड फॉर्म में होंगी। इसका मतलब क्या है कि जब ये ट्रेवल करेगी तो एनर्जी यहाँ पे फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद बिल्कुल माइनर सी इनर साइड के ऊपर क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे बेंडिंग भी परफॉर्म हो रही है, जबकि ऊपर वाले केस में, इससे पहले वाला जो आपने केस देखा था, आ जाओ भाई, इससे ऊपर वाला जो केस देखा था, इसमें देखें एनर्जी स्ट्रेट जा रही थी यहां पर, ये एनर्जी स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी। और या अगर आप यहां से आते हैं, सॉरी, अगर आप इस तरफ से आते हैं तो एनर्जी यहां ट्रेवल कर रही थी और आफ्टर रिफ्रैक्शन नो चेंज इन देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज क्यों था, क्योंकि आपके पास जो वेव स्ट्राइक कर रही थी वो मीडियम उससे पैरेलल था। ठीक है, लेकिन या फिर एनर्जी जो थी वो मीडियम की सरफेस के परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही थी। बट इफ एनर्जी स्ट्राइकिंग obliquely or energy is striking making some angle with the surface, so in that case energy will bend towards the bending towards the normal, that depends upon कि आपके पास कौन सा phenomena perform हो रहा है। तो यहां पर if we are using a bended, अगर आप हल्का सा मीडियम को बहुत ही माइनर सा बेंड कर दें तो जो वेव आके टकराएगी वो वेव भी इनर साइड के ऊपर क्या हो जाएगी, बहुत माइनर सी बेंड हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये यहां पर भी देखिए वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, दो डिफरेंट फिनोमेना, यानी कि दो डिफरेंट मीडियम्स जनरेट हो रहे हैं। तो इस फिनोमेना को भी हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला भी रिफ्रैक्शन है, नीचे भी रिफ्रैक्शन है, बट द डिफरेंस इज दैट कि इन अबव केस द energy enters perpendicularly to that medium, so no change in their direction, but in that case energy is entering obliquely. ठीक है, energy is entering making some angle with that surface। यहां पे देखिए सरफेस ऐसे है और एनर्जी ऐसे एंटर हो रही है, तो it will change its path, it will bend,
तो बेंडिंग यहां पर किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू टू डिफरेंट मीडियम्स एंड एनर्जी इज स्ट्राइकिंग मेकिंग सम एंगल. It is not perpendicular. When it enters perpendicularly, there will be no bending. But when it enters obliquely, making some angle with the surface, then it will bend towards the normal, or the wave will change its direction. फिर से समझो, वेव अगर किसी मीडियम के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर हो रही है तो किसी किस्म की कोई बेंडिंग, लेकिन स्पीड चेंज होगी. लेकिन अगर एनर्जी एंटर हो रही है विदाउट, यानी कि विद बेंडिंग, यानी कि मीडियम जो है वो थोड़ा सा क्रॉस में है और वेव एंटर हो रही है, तो वेव एंटर होते हुए उसकी स्पीड भी स्लो डाउन होगी, उसकी वेवलेंथ भी कम होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए. समझ रहे हैं? यानी कि व्हेन द वेव एंटर्स मेकिंग सम एंगल विद अनदर मीडियम, so what will happen? There is a change in speed, there is a change in wavelength, and also there is a change in direction also. Bending का मतलब क्या हो गया? Change in direction. तो change of direction कब आएगी? When it enters in such a way कि making some angle with that surface. Change of direction कब आएगी? When wave enters making some angle with surface. जब वो सरफेस से एंगल बनाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगी? बेंडिंग. अच्छा, अभी इसको यहां तक रहते हैं, अभी जाइएगा नहीं बेटा, अभी यहीं बैठिए. हाँ मेरा बेटा पूछिए, एक सेकंड.